तो स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से लेट्स स्टडी नामक यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। एक बात मेरे जहन में बहुत ही दिनों से चल रही है कि मैं छोटा हूँ लेकिन आपको एक प्रयास करता हूँ कि एक बहुत ही मजबूत यानी ठोस ज्ञान दूँ। तो आइए हम पार्ट 4 ऑफ द यूनिवर्स, जैसा कि पहले बताया कि मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने द यूनिवर्स को भी मतलब हर चैप्टर को मैंने पार्ट वाइज बांटा है। तो अभी द यूनिवर्स का पार्ट 4 चल रहा है, क्योंकि मुझे भी इसके और टॉपिक्स भी बताने हैं, क्योंकि मैं छोटे छोटे टॉपिक्स करके समझा रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। तो अभी हमारा पहला टॉपिक हमने द सन पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। दूसरा हमने द मरकरी पढ़ाया था, अगर वो भी आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, और अच्छा लगे तो उस पर लाइक कमेंट आपका जो प्यार हो वो आप दे सकते हैं। तो ये देखिए अब हमारा तीसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक जो है वो है द वेनस। तो देखिए द वेनस है, जो द वेनस है वो द सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड ये आपको पता होना चाहिए सबसे ब्राइटेस्ट है, यानी सबसे चमकीला है, और ये सबसे हॉटेस्ट है। ये देखिए, ये आप बाद में ध्यान दीजिए कि ये जो चीज है, ये देखिए, ये जो सबसे हॉटेस्ट है, यानी ये जो प्लैनेट है वेनस, ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है, मरकरी से भी हॉटेस्ट है, क्योंकि इसके कुछ ऐसे कंपोजिशन है जो इसको मरकरी से भी ज्यादा हॉटेस्ट बना देते हैं। देखिए मरकरी का हमने पिछले वीडियो में, आपको अगर नहीं देखे तो आप जाके देख लीजिए। मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो, क्योंकि आपको अगर द यूनिवर्स समझना है तो आपको सीरियल वाइज यानी शुरुआत से आपको इस वीडियो को समझना होगा। तो देखिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो है ये 400 जो हम लोग का मरकरी था वो 400 डिग्री सेल्सियस दिन में था और -200 डिग्री सेल्सियस नाइट में था। तो इसका देखिए, इसका है 480 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसके जो कंपोजिशन है ये कुछ ऐसे हैं कि इसकी वजह से ये ब्राइटेस्ट है, सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है और सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है, ठीक है। तो और एक इसका मेन और देखिए इसका मेन कारण ये भी है कि इसकी क्योंकि इसकी क्लाउडी एटमॉस्फेयर से भी इसका मेन कारण है। तो देखिए ये सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है, ये हमने देखा 480 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है। तो ये हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे आती है कि ये जो है इसे ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ, यानी इसको जुड़वा बहन, अर्थ की यानी पृथ्वी की इसको जुड़वा बहन कही जाती है, क्योंकि लगभग इसका शेप और साइज पृथ्वी के बराबर ही है। लगभग, ये पूरा बराबर नहीं है, लगभग बराबर है, ये बात ध्यान में रखिएगा आपने। और मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, ये देखिए ये इतना चमकीला है ना कि ये हमें, जैसे अगर हम शाम को या फिर सुबह जब हम उठते हैं या फिर शाम को सोते टाइम जब देखेंगे ना, तो एक बहुत ही आपको चमकीला तारा दिखाई देगा, लेकिन वो तारा नहीं रहता है, वो बहुत चमकीला रहता है। वो देखिए वो यही वेनस, यही चीज है, ये वेनस जो प्लेनेट है वही आपको शाम और सुबह में मॉर्निंग और इवनिंग स्टार जिसे कहते हैं, यानी एक तारा दिखाई देता है, उसी को वही है वेनस। वो तारा तो है नहीं, लेकिन उसे ही वेनस, वही वेनस है, और इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। देखिए अब ये मेन पॉइंट देखिए, यही जो है, यही मैंने अभी इसमें बताया था, ये रिफ्लेक्ट थर्ड फोर्थ सनलाइट ड्यू टू द क्लाउडी एटमॉस्फेयर। देखिए तो ये अपना तीन चौथाई भाग सनलाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसीलिए बहुत ब्राइटेस्ट यानी बहुत चमकीला दिखाई देता है। तो हमारा ये पॉइंट भी ड्यू टू द क्लाउडी एटमॉस्फेयर, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ड्यू टू द क्लाउडी एटमॉस्फेयर। और ये देखिए इसके जब मैंने दूसरा वीडियो जब मैंने बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि जो सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं अपने एक्सिस पे, लेकिन ये जो वेनस है ये क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज घूमता है अपने एक्सिस पे। तो ये देखिए इसका जो अब हमारा हम लोग का दूसरा पॉइंट है, इसके बाद वाला पॉइंट है, अब हम लोग ये देखेंगे। तो ये जो सेंट्रल आयरन कोर, इसका मतलब ये है सेंट्रल आयरन कोर का मतलब कि ये जो इसका जो सेंटर यानी इसका जो मिडिल नहीं कहेंगे, इसका जो एकदम आंतरिक यानी बीच वाला जो भाग है इसका, वो इसका आयरन कोर से बना है, आयरन कोर से बना है, ठीक है। और मेंटल, जैसा आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे पार्ट होते हैं, क्रस्ट मेंटल कोर, तो इसका जो कोर है यानी इसका जो सेंट्रल पार्ट यानी बीच का है, ये आयरन से बना है, और इसका जो मेंटल है वो रॉकी है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी है कि जो इनर होता है, इनर प्लैनेट होता है वो रॉकी बनता है, और उसके बाद जो होता है वो तरल पदार्थ, लिक्विड और गैसेस से बनता है आउटर प्लैनेट। तो ये हमने देखा कि इसका जो बीच का पार्ट है वो आयरन कोर से बना है, और रॉकी मेंटल यानी रॉक से बना है।
ये देखिए अभी रोटेट यानी अपने अपने एक्सिस पे रोटेट कितने दिन में करता है, अपने एक्सिस पे 243 डेज। हमको ये बात ध्यान में रखना है कि ये रोटेट 243 डेज में करता है, बहुत ही स्लो करता है। और ये रिवॉल्व यानी सन के चारों ओर कितने दिन में घूमता है, तो 255 दिन में, 255 दिन में ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। अब हम देखिए ये बात ध्यान में रखिएगा, रोटेट 243, रिवॉल्व 255, इसमें एकदम कंफ्यूज मत होइएगा। ऑर्बिटल स्पीड यानी ये कितने स्पीड से सूर्य का चक्कर लगाता है अपने ऑर्बिट पे, 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड यानी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस हिसाब से ये अपने ऑर्बिट का इसका स्पीड है, सन के चारों ओर घूमता है। अब देखिए ये आखिरी पॉइंट और मेन पॉइंट है जो अननोन सैटेलाइट। इसके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है जो कि अभी साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया है, कोई भी अभी ऐसा सैटेलाइट नहीं है जो इसका पिछले वीडियो में बताया था कि मरकरी का भी कोई ऐसा अभी मरकरी के पास भी अननोन सैटेलाइट है, उसके पास भी कोई नोन सैटेलाइट नहीं है, जैसे कोई भी उन्होंने साइंटिस्ट को देखा नहीं है। तो देखिए एक बार आप फिर इसको दोहरा लेते हैं बहुत ही जल्दी से कि ये ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लैनेट है, क्योंकि ब्राइटेस्ट इसलिए क्योंकि इसका ब्राइटेस्ट अभी मैंने बताया कि थर्ड फोर्थ ऑफ सनलाइट ये रिफ्लेक्ट कर देता है ड्यू टू इट्स क्लाउडी एटमॉस्फेयर। हॉटेस्ट है यानी बहुत ऐसा कंपोजिशन है जिससे बहुत हॉटेस्ट है, 480 डिग्री सेल्सियस जहां तक ये मरकरी से भी ज्यादा हॉटेस्ट है, क्योंकि मरकरी 400 डिग्री सेल्सियस दिन में रहता है और -200 डिग्री सेल्सियस रात में रहता है। ट्विन सिस्टर यानी किसका ट्विन सिस्टर, ये आप याद रखिएगा, ट्विन सिस्टर मरकरी का नहीं, गलती से ही मरकरी का मत कीजिएगा, ये ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ है, क्योंकि इसका लगभग साइज और शेप है वो पृथ्वी को लगभग पूरा नहीं। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि रात के समय जब आप सोते समय या फिर जगते समय देखेंगे तो एक स्टार आपको दिखाई देगा बहुत चमकीला, वो है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। ब्राइटेस्ट अभी मैंने आपको बताया था कि थर्ड फोर्थ ऑफ सनलाइट ये पास करता है, इसीलिए ज्यादा ब्राइट दिखता है। तो इसीलिए मॉर्निंग में अगर देखेंगे तो वो एक ब्राइट तारा दिखाएगा, उसी को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। अभी बताया मैंने कि थर्ड फोर्थ ऑफ सनलाइट ड्यू टू द क्लाउडी, मतलब ये रिफ्लेक्ट थर्ड फोर्थ यानी 3/4 भाग अपना सनलाइट एटमॉस्फेयर क्लाउडी एटमॉस्फेयर की वजह से रिफ्लेक्ट कर देता है। अब उसके बाद जो एक है कि सारे प्लैनेट होते हैं वेनस को छोड़ के, देखिए सारे प्लैनेट होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन ये जो है ये क्लॉकवाइज घूमता है हमेशा। ये बात ध्यान रखिएगा कि बहुत बार पूछता भी है कि ये क्लॉकवाइज घूमता है और सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। सेंट्रल लाइन यानी जो उसका बीच का मध्य यानी बीच में जो इसके है ये आयरन से बना है, और उसके नीचे यानी उसके ऊपर है जो मेंटल है इसका ये रॉकीज बना है, क्योंकि ये जानते हैं कि इनर प्लैनेट है और इनर प्लैनेट सारा रॉक से बना हुआ है, चट्टान से बना हुआ है। रोटेट यानी अपने एक्सिस पे रोटेट कितने दिन में करता है, 243 यानी 243 दिन में करता है। और रिवॉल्व यानी सूर्य के चारों ओर कितने घूमता है, 255 दिन में, ठीक है, 255 दिन में। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों में रोटेट 243 डेज में, रिवॉल्व 255 डेज में। ऑर्बिटल स्पीड कितनी है इसकी, ये याद रखिएगा, इसकी ऑर्बिटल स्पीड कितनी है, ऑर्बिटल स्पीड है इसकी 229.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, प्रति किलोमीटर नहीं, देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें किलोमीटर नहीं है, इसमें प्रति सेकंड है, ठीक है, किलोमीटर नहीं है, इसमें प्रति सेकंड है। अननोन सैटेलाइट, इसके पास कोई भी ज्ञात सैटेलाइट यानी कोई भी ज्ञात उपग्रह इसके पास अभी तक नहीं है। अगर हो सकता है बाद में कोई खोजने पे सैटेलाइट को मिल सकता है। तो देखिए हमने वेनस बहुत ही आसान तरीके से, हमारे कितने पॉइंट थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट जिसके थे और यही मेन पॉइंट्स थे। ज्यादातर इसके बाद कुछ अलग क्वेश्चन पॉइंट्स पूछे जाते हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिया है। तो एक वेनस भी कंप्लीट हो गया है, उसका पार्ट 4 का भी कुछ वीडियोस अभी आएगा, क्योंकि हमें पार्ट 4 में बहुत मतलब ये वेनस है, अभी हम लोग का वेनस चल रहा है, तो यानी अभी हमारा 6 प्लैनेट और बचा है, उसे मैं भी समझाना है। थैंक यू फॉर दिस। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर कमेंट करें, और अगर जो इस चैनल पे न्यू आए हैं उसे सब्सक्राइब करें।